तो आज की वीडियो थोड़ी ख़ास होने वाली है। अब तक मैंने जितने भी नेक डिज़ाइन बनाए हैं उनमें से ये सबसे अलग होने वाला है। बहुत ही सादा और सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन पहनने पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी लंबाई मैंने अच्छी खासी रखी है और चौड़ाई मैंने तकरीबन 4.5 इंच रखी है। ये देखिए, मैंने 4.5 इंच की चौड़ाई रखी है और लंबाई मैंने अच्छी खासी रखी है। बीच में मैंने जॉइंट भी लगाया है। अब यहाँ पर मैं पट्टी को डबल फोल्ड करूँगी और फिर इसके बाद मैं बिल्कुल सीधा इसको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर मशीन के एक बोर्ड के फासले पर इसको स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट इसको एक बोर्ड के फासले पर स्टिच कर दिया है और अब इसके बाद मैं इसे सीधी तरफ पलट दूँगी। तो आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको सीधी तरफ पलटते हुए, और यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से इसको सीधी तरफ पलट दूँगी। ये देखिए, इस तरह से। अब मैंने इसे सीधी तरफ पलट दिया है। अब इसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। अब इसके बाद मैं मेन फैब्रिक के ऊपर आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने क्रीज लाइन बनाई है, आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ से मैं नेक की लंबाई पहले लूँगी। तो यहाँ पर मैं नेक की लंबाई 5 इंच रखूँगी। तो अगर आपको बड़ा नेक बनाना है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी नेक की लंबाई रख सकते हैं। अब जो मैंने पट्टी बनाकर रेडी की हुई है, मैं 5 इंच से थोड़ा ऊपर की तरफ इसको रखूँगी और ऊपर की तरफ रखते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से। तो कुछ इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ इसको स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ तकरीबन 1 इंच तक के फासले पर मैं इसको दोबारा इसकी सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पर मैं बिल्कुल सीधा स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ही एहतियात से बिल्कुल सीधा स्टिच करना है। और ये देखिए, मैं बिल्कुल सीधा इसको स्टिच कर रही हूँ, तिरछे में नहीं कर रही हूँ। और रिवर्स लीवर का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर रही हूँ, यानी डबल सिलाई यहाँ पर लगाकर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ इसको स्टिच कर दिया है। अब जो दूसरी सिलाई हमने लगाई है उसके नीचे मैं यहाँ पर तकरीबन 3.7 यानी 4 इंच में 2 कम का मैं निशान लगाऊंगी और पट्टी को जहाँ पर हमने सिलाई की है ऊपर की तरफ रखते हुए मैं फोल्ड करूँगी और फिर इसके बाद उसके नीचे इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए, मैंने पट्टी को ऊपर की तरफ रखते हुए इसको स्टिच किया है। यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी मैं वहीं पर इसको स्टिच करूँगी। अब इसके बाद हमने ऊपर की तरफ जो पट्टी ली थी नीचे की तरफ रखते हुए जितनी भी पट्टी सिलाई के बीच का गैप ले रही है यहाँ पर मैं पट्टी को रखते हुए स्टिच करूँगी, लेकिन पट्टी के ऊपर नहीं स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर हमने पट्टी के हिसाब से गैप दिया है और यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद मैं दोबारा से सिलाई के नीचे 3.7 यानी 4 इंच में 2 कम का मैं स्पेस छोड़ूंगी और पट्टी को ऊपर की तरफ यानी सिलाई के साथ रखते हुए मैं दोबारा से इसको स्टिच करूँगी, बिल्कुल सीधा स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। तो यहाँ पर भी मैं डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी सिलाई बाद में खुल ना जाए। और इसी तरह मुझे दोबारा से पट्टी को नीचे की तरफ रखना होगा ताकि हमें सिलाई के बीच के स्पेस का अंदाज़ा हो जाए। तो इसलिए मैं पट्टी को यहाँ पर रखते हुए पट्टी के बराबर इसको स्टिच कर रही हूँ। उसके बाद दोबारा से मैं नीचे की तरफ 3.7 का गैप देते हुए मैं इसको स्टिच करूँगी और इस तरह से मैंने 4 पट्टी को बनाकर रेडी कर दिया है। अब इसके बाद सिलाई के नीचे की तरफ मैं यहाँ पर तकरीबन 3 इंच का गैप छोड़ूंगी और नीचे की तरफ मुझे फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पट्टी को नीचे की तरफ पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इसको पक्का करके स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पर अब मैं पट्टियों को इस तरह बिठाते हुए, तो आप चाहें तो यहाँ पर इस्त्री कर सकते हैं। सुई धागे की मदद से सबसे पहले तो मैं बीच में से निडल को गुजारूंगी, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाते हुए बॉक्स के दोनों किनारों को मिलाते हुए मैं इसको स्टिच करूंगी। अगर आपको डिज़ाइन का और भी अमेजिंग लुक देना है तो आप इन बॉक्स के चारों किनारों को बीच में रखते हुए स्टिच कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ 2 को ही रखकर स्टिच करूँगी और बीच में इनको अच्छे से स्टिच करते हुए पक्का कर दूँगी। अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने एक बॉक्स को स्टिच किया है इसी तरह मैं बाकी सभी बॉक्स को स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, निडल को बीच से ही पीछे की तरफ गुजारते हुए मैं इसको अच्छे से स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं नेक की कटिंग करूँगी। तो ऊपर की तरफ मैं 2.5 और नीचे की तरफ मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 3 और 6 इंच का भी नेक बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इन निशानों को आपस में मिलाकर एक बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से। अब बाहर की तरफ भी मैं आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा ही स्पेस लूँगी। तो आप चाहें तो आधे इंच का भी गैप छोड़ सकते हैं। बाहर की तरफ भी मैंने मार्किंग ले ली है। तो अब सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूँगी।
अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। ये देखिए मैंने नेक को यहाँ पर कट कर दिया है। अब मैं इसे आयरन कर दूँगी। मैंने यहाँ पर नेक को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन कर दिया है और बाहर की तरफ मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग की है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक को, बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए मैं बाहर वाले जो फैब्रिक होगा उसे अंदर की तरफ रखते हुए अच्छे से यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसे अच्छे से आयरन करूँगी ताकि फिनिशिंग का लुक आए। अब इसके बाद नेक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मैं बुकरम के किनारे इसको स्टिच कर दूँगी। ना ही ज़्यादा बुकरम से दूर इसको स्टिच करूँगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के किनारे में इसको स्टिच करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सिलाई के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। कट लगाने के बाद मैं इस तरह से नेक को फोल्ड करूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगाऊँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ बेस में डिज़ाइनिंग के लिए पर्ल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं नीचे की तरफ मार्बल्स का इस्तेमाल करूँगी और उसके साथ ही इस डिज़ाइन को एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक दूँगी जो कि फैब्रिक के कलर से मिलता जुलता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्बल्स का इस्तेमाल किया है। डिज़ाइन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।